मैं बहुत प्यार करता हूँ तनुजा से। मुझे हर जगह तनुजा ही दिख रही है, अभी भी तनुजा दिख रही है। पता है तुम्हें लग रहा मैं पागल हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तनुजा से बहुत प्यार करता हूँ यार। I'm sorry, मैंने वादा किया था कि तुमसे शादी करूंगा। मैं साथ मेरे नहीं ले सकता, प्लीज। तनुजा मेरे दिल में बसी हुई है यार। चलो 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ कि मैं दिल से उसकी यादें निकालूंगा, पर सीने से दिल को कैसे निकालूं? मैंने बहुत सोचा, बहुत कोशिश की, नहीं हो रहा है यार, नहीं हो रहा है। क्या करूं? तुम समझ रहे हो ना? मेरे रूम में बसी है, मेरे सांसों में बसी है। उठता हूँ तनुजा, बैठता हूँ तनुजा, रोता हूँ तनुजा, खाता हूँ तनुजा। तो मैं कैसे जीऊं उसके बिना? मैंने तुमसे वादा किया था कि तुमसे शादी करूंगा। मुझे वादे से आजाद कर दो प्लीज, प्लीज। आई बेग ऑफ यू, मुझे तनुजा के पास जाने दो प्लीज। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें मंडप तक लेकर, आई एम रियली सॉरी। मैं कभी तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, पर मैं क्या करूं? प्लीज, मैं तुम्हें इस मोड़ पर छोड़ा हूं, इस मुकाम पर छोड़ा हूं। क्या तुम मुझे जाने की इजाजत होगी? मुझे अपनी तनुजा के पास जाना है प्लीज। और देखो मैं तनुजा के बिना नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा। प्लीज, तुम समझ रही हो ना? देखो मैं कभी ये नहीं चाहता कि जिंदगी से कभी भी कोई शिकायत हो कि मैंने एक आखिरी कोशिश नहीं की। अपने प्यार को, तनुजा को, जिंदगी को पाने के लिए आखिरी कोशिश नहीं की। मैं एक आखिरी कोशिश करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैं मर जाऊंगा उसके बिना। तुम साथ दोगी ना? तुम? प्लीज, प्लीज, I beg of you, please. मैं बहुत प्यार करता हूँ तनुजा से। नेत्रा, रानू, देखा तूने? तेरे बेटे ने मेरी बेटी के साथ क्या किया? अरे उसकी जिंदगी खराब कर दी। अब तो कुछ बोल। अरे नजरें झुकाए बैठी है, कुछ तो बोल। देखिए आंटी, प्लीज आज अब कुछ मत बोलिए। मुझे नेत्रा से बात करनी है, प्लीज आज अब चुप हो जाइए प्लीज। अब नेत्रा के पास जाके क्या करोगे? कुछ रह गया? कुछ छोड़ा है तुमने उसको बोलने के लिए? देखा, आप लोगों ने सबने देखा इसने मेरी बेटी के साथ क्या किया। अरे सबके सामने, सारी सोसाइटी के सामने इसने मेरी बेटी को मंडप पे लाकर छोड़ दिया, और ऊपर से माफी मांग रहा है। आप लोगों को नहीं लगता कि इतनी बड़ी गलती कर इतनी आसानी से माफी मांग ली, और इसको लगता है कि मैं इसको माफ कर दूंगी? और इसका तो ये हो गया कि बस किसी का खून कर दो और सॉरी बोल के चले जाओ। कितना आसान है ना तुम्हारे लिए माफी मांगना। सही कहा आपने, बहुत आसान है कि आपने मुझसे माफी मांगी। मैं तुमसे क्यों माफी मांगूंगी? एग्जैक्टली, आपने मुझे कोर्ट बुलाया ये कहकर कि मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है, झूठ मेरी मॉम से कहलवाया। इतना गंदा झूठ। माफी मांगी? नहीं ना, क्योंकि आपको आपकी गलती का एहसास ही नहीं हुआ। जानती है, गलती का एहसास होना बहुत बड़ी बात है, और माफी मांगना उससे भी बड़ी बात है। आप क्या माफी मांगेंगी? आप तो बस मेरी बात छोड़िए। आपने उस नेत्रा को बहुत बुरा भला बोला कोर्ट के बाहर, उसके लिए माफी मांगी? नहीं ना, नेत्रा को आपने बहुत हर्ट किया है, बेचारी रोई है कितना। आपने माफी मांगी नहीं क्योंकि आपको आपकी गलती का एहसास नहीं हुआ, और आप मुझे माफी का पाठ पढ़ा रही हैं। आपकी बेटी ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है, उसने तान्या के लिए बहुत कुछ किया है, सबके लिए बहुत कुछ किया है। वो बहुत अच्छी है। हाँ, मैं उसे आज इस मझधार में छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले मुझे उसकी इजाजत चाहिए। मैं उसे ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि वो बहुत अच्छी है, वो दिल से वाकई बहुत अच्छी है। उसने एक अच्छी माँ के रूप में अपने आप को साबित किया, एक अच्छे दोस्त के रूप में साबित किया है। तो क्या मैं उसे ऐसे छोड़ के चले जाऊं? क्या करूं? मैं तो तनुजा से बहुत प्यार करता हूं, मुझे सिर्फ नेत्रा की इजाजत चाहिए बस। अगर मैं इतनी अच्छी तो मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूं।
मैंने अपना दिल किसी और को दे दिया है। तुम जानती हो मेरा दिल सिर्फ उसी के लिए धड़कता है नेत्रा। I'm sorry, मैं तुम्हें यहाँ मंडप तक लेकर आया, पर इसके आगे मैं नहीं जा सकता। I'm really sorry। मैं तनुजा से बहुत प्यार करता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी इजाजत चाहता हूँ। प्लीज मुझे जाने दो। मुझे मेरी तनुजा के पास जाने दो प्लीज। मुझे जाने दो नेत्रा, मुझे जाने दो। जाओ जाओ। आप सबने तो देख ही लिया क्या हुआ है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप सब यहाँ आए उसके लिए थैंक यू। क्या? अच्छा सुन, मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अभी कहाँ है? नमस्ते जी, बड़ी खुशी हुई आपको देखकर। आई एम सो ग्लैड आप मेरी शादी में। आई नो आना मुश्किल था, लेकिन फिर भी आप आए। आई एम ग्लैड। अभिषेक, हाँ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सत श्री अकाल। भतीजे की शादी मुबारक। मुबारक जी। मैं बस अभी आया। श्योर। क्या हुआ? हुआ क्या है? मायरा ने कुछ कहा? ये मायरा समझती ही नहीं है। नहीं अभिषेक, ये मायरा की बात नहीं है। क्यों? जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। क्या अच्छा नहीं हुआ? वो ऋषि। क्या किया ऋषि ने? बताओ। मेरी ना एक फ्रेंड ऋषि की शादी अटेंड करने गई थी। बोलो मासी, क्या हुआ? ऋषि शादी छोड़कर चला गया। उसने नेत्रा को मंडप में अकेला छोड़कर चला गया। देखो ये मेहंदी, ये फंक्शन, ताम झाम सब कुछ छोड़ दो और मेरे साथ मेरी दुनिया वापस चलो। तनुजा, क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन क्यों? मुझे ऋषि के पास जाना है। क्या? अभिषेक, मेरा हाथ छोड़ो। देख अभी मुझे ना बहुत डर लग रहा है। मेरी मंगनी में भी ऐसा ही हुआ था, और फिर अगर वो नेत्रा को छोड़ सकता है तो फिर वो यहाँ आकर तनुजा के साथ भी कुछ कर सकता है। और समझो कि तनुजा तुझे छोड़कर चली गई तो? नहीं मासी, तनुजा नहीं जाएगी। वो मुझे छोड़ के ऐसे नहीं जाएगी। वो ऋषि तो पागल है, लेकिन तनुजा समझदार है। और वैसे भी ये ऋषि उसका पास्ट है, वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर वो यहाँ आया तो कोई ना कोई ड्रामा जरूर क्रिएट करेगा। मैं नहीं चाहता मेरी शादी में कोई भी ड्रामा हो। मैं चाहता हूँ ये शादी एकदम सुकून से हो। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। अभिषेक, कहाँ जा रहा है तू? ओह शिट, इतना ट्रैफिक। कार से गया तो बहुत देर हो जाएगी। जल्द से जल्द पहुंचना होगा, नहीं तो मेरी शादी हो गई तो नहीं। मुझे कुछ तो करना ही होगा। मैंने तुम्हें ऋषि की फोटो दिखाई थी ना सर। वो किसी भी वक्त यहाँ पे आ सकता है सर। मैं चाहता हूँ सिक्योरिटी गार्ड्स बढ़ा लो, जितने बढ़ा सकते हो बढ़ाओ सर। लेकिन वो बंदा मेरे घर की दहलीज पार करके इस घर में कदम नहीं रखना चाहिए, समझ गए? या हरी अप फास्ट, चल। ब्रो, क्या हो रहा है? इतनी सिक्योरिटी बढ़ाने की क्या जरूरत है? जरूरत है। ऋषि ने अपनी शादी कैंसिल कर दी है। What? यस, नेत्रा को मंडप में अकेला छोड़ के
निकल गया वो, एंड आई नो वो इधर ही आता होगा। तो आपको क्या लग रहा है तनुजा मंडप छोड़ के चली जाएगी? नहीं, तनुजा मुझे छोड़ के नहीं जाएगी, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। लेकिन ऋषि पागल इंसान है, मुझे पता है वो यहाँ आता ही होगा और जरूर कोई ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करेगा। वो मेरा मूड खराब करेगा, शादी खराब। इससे अच्छा ये है कि वो गार्ड्स यहाँ पे रहें, डबल भी हों, लेकिन अंदर नहीं आने देंगे उसको। क्या तनुजा ये बात जानती है कि ऋषि ने नेत्रा से शादी कैंसिल कर दी? अगर नहीं जानती तो आई थिंक मुझे ये बात तनुजा को बतानी चाहिए। ऋषि चला गया, अब मेरी शादी कभी नहीं होगी। तो हाँ, सही है ना, तूने तो बोला था ना कि जाओ, तू चला गया। रो बैठ के अब जब उसने सबके सामने तुझसे पूछा था कि मैं जाऊं, तो बहुत प्राउडली तूने बोल दिया हाँ जाओ। ना नहीं बोल सकती थी उसको। सब कुछ बर्बाद करके रख दिया तूने। नहीं मॉम, मैंने नहीं किया। मुझे लगता है कि तुझे ना इस घर में सर्वेंट बन के रहने की आदत सी हो गई है। तेरी वजह से आज तेरी मॉम और तेरे डैड की कितनी बेइज्जती हुई है तुझे पता है? कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। ऋषि ने तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है, सबके सामने तेरी इज्जत उछाल कर रख दी है उसने। नहीं मॉम, ऋषि ने ऐसा नहीं किया मॉम। सबके सामने तुझे मंडप में छोड़कर चला गया, इससे ज्यादा इंसल्ट क्या होगी? सबको तो यही पता ना कि तू उसके बच्चे की बिन ब्याही माँ है। तेरे को लात मारकर उसने निकाल दिया, इससे बड़ी इंसल्ट क्या होगी? अरे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मेरा तो मन करता है कि पूरे घर में आग लगा दूं मैं। मॉम, लेकिन क्या करूं? मेरा ही सिक्का खोटा है, मेरा ही सिक्का खोटा है। उसने तुझे यूज किया और थ्रो कर दिया। अब रहे इधर, बिन ब्याही माँ बनकर रहे इधर। देखना, तेरे लिए तो यहाँ पे सबसे जरूरी ऋषि था ना, अब तो वही चला गया। देखना, एक दिन ना वो इस घर में तनुजा को भी ले आएगा, तुझे इस घर से लात मार के बाहर निकाल देगा। नहीं मॉम, नहीं मॉम, ऐसा कभी नहीं होगा, एक दिन ये भी होगा। नहीं मॉम, ऐसा नहीं होगा। ऋषि ने ना मुझे प्रॉमिस किया है मॉम, मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे तान्या से दूर कभी नहीं करेगा, वो कुछ तान्या से अलग नहीं करेगा। अरे तुझे उस ऋषि के प्रॉमिस में अभी भी तुझे विश्वास है? अरे उसके दिमाग में सिर्फ तनुजा है, तनुजा अभी भी। अरे देख, एक दिन वो तनुजा को ले आएगा। ये तनुजा उसके दिल दिमाग हर जगह बसी हुई है। तनुजा के लिए वो मॉम डैड सबको छोड़ सकता है। तो तू क्या चीज है, तू क्या चीज है? फेंक देगा तुझे एक दिन, देख लेना तू। पता नहीं इसको ऋषि में क्या दिखाई देता है। मैं तो छोड़ूंगी नहीं उसको, किसी को नहीं छोड़ूंगी, इनको बता दूंगी मैं। सर वो आ गया, रुको। आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते भाई? जाना बहुत जरूरी है मेरा। कहा ना अंदर नहीं जा सकते। बस बहुत इज्जत कर ली मैंने ऋषि के परिवार की, अब तो उसके परिवार को मुझे जवाब देना ही होगा। तनुजा से भी जवाब लूंगी, उसको भी जवाब देना होगा। उसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। हेलो, नेत्रा की मॉम बोल रही हूँ मैं। नमस्ते आंटी। ये नमस्ते हाय तुम्हारे मुंह से सूट नहीं करता, समझी? क्या हुआ, आप इतनी नाराज क्यों लग रही है? नाराज? तुमने काम ही ऐसा किया है, सबकी जिंदगियां बर्बाद करके रख दी है तुमने। मैंने ऐसा क्या कर दिया आंटी? इतना कुछ करके बोलती हो कि मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा,
आप प्लीज शांत हो जाइए। पहले मुझे बताइए तो कि बात क्या है। शांति शांति छोड़ी कहा है तुमने? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमको जानने वाला हर आदमी, हर इंसान तुमसे नाराज होगा। तुम जहाँ भी रहोगी ना, वहाँ हमेशा अशुभ ही अशुभ होगा। तुम मेरी बेटी की जिंदगी में काल बनकर आई हो, काल। तुम्हारी वजह से ऋषि ने उसके साथ शादी तोड़ दी। पूरी दुनिया के सामने उसने उसको मंडप में छोड़ दिया। तुमको पता है मेरी बेटी ने उसके लिए क्या क्या किया है? उसने खुद की शादी नहीं की, खुद का बच्चा पैदा नहीं किया उसने। अरे ऐसी लड़की को चिराग लेके भी ढूंढोगे ना तो नहीं मिलेगी। अरे उसने किसी और की लड़की को अपनाया, अपना समझ के पाला। अरे स्माइली की बेटी को सीने से चिपका कर पाला है। वो तानिया उसकी नाजायज औलाद। तो भी क्या कह सकता है? कौन कह सकता है कि नेत्रा उसकी माँ नहीं है? हाँ, तुम बताओ मुझे। बात करते करते फोन ही ऑफ हो गया। तभी मैं सोचूं कि उनकी आवाज क्यों नहीं आ रही। पता नहीं इतना नाराज क्यों थी। ऐसा क्या हो गया? अरे जवाब दो, बोलती क्यों नहीं हो? कुछ तो बोलो। अरे जवाब दो मुझे। हेलो हेलो हेलो। अरे इतनी हिम्मत, मेरा फोन काट दिया इसने। फोन स्विच ऑफ कर दिया। आज तो मैं जवाब लेकर हूँ। आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं मायरा, तुम आओ ना। वो तुम्हें कुछ कहना था तनुजा। हाँ कहो ना। एक्चुअली ब्रो ने कहा है अभी